सरकार देश हित में नहीं सोच रही है, इसीलिए तो देश की जनता में अनरेस्ट है। अगर अनरेस्ट है किसी देश के अंदर तो समझ जाना चाहिए वो देश की जो सरकार है उसकी मंशा कुछ अलग है। वो देश की जनता के बारे में ना सोचकर या तो अपनी सत्ता के बारे में सोच रही है या उन लोगों के बारे में सोच रही है जिनकी वजह से उनकी सत्ता चल रही है। आज मोदी की सत्ता जो है वो अंबानी अडानी की वजह से चल रही है, तो वो उनके बारे में सोच रही हैं, देश के बारे में नहीं सोच रही। देश के बारे में सोचने का मतलब है देश की जनता के बारे में सोचना। देश क्या, देश किससे बनता है? देश बनता है इस देश की जनता से, देश बनता है इस देश के नौजवानों से, मेहनतकश किसानों से। लेकिन आज अगर उसके बारे में नहीं सोच रही है सरकार, सोच रही है इस देश के पूंजीपति घरानों के बारे में, तो ऐसे देश नहीं है वो, देश यहाँ है। तो देश के बारे में सोच रही होती तो सरकार भी यहाँ होती। तो जो कानूनों के असलियत जानता है, जो मानता है कि ये कानून सिर्फ किसानों के ही खिलाफ नहीं पूरे देश के खिलाफ है, पूरे देश की जनता के खिलाफ है, ये जन विरोधी काले कानून सरकार लेकर आई है, तो वो व्यक्ति और ये फर्ज भी बनता है पूरे देश की जनता का। अगर हमारे देश की जनता सचमुच में ही अन्न खाती है, जो अनाज जो लोग खाते हैं, अगर वो सचमुच में ही ये सोचते हैं कि क्या हो रहा है देश में, तो वो एक न एक दिन ज़रूर यहाँ पर आएंगे। और जो लोग इस देश के सचमुच के देश हित में सोचते हैं, जो अपने आप को हिंदुस्तान का वासी कहते हैं, अगर वो यहाँ पर किसानों के प्रोटेस्ट के समर्थन में नहीं आते हैं तो उनका अपने आप को हिंदुस्तानी कहने का दावा सरासर गलत है। लेकिन ये पहला आंदोलन है जो टाटा बिरला अंबानी पूंजीपतियों के खिलाफ हो रहा है, कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ हो रहा है। इसीलिए सरकार की नींद उठ गई है, इसीलिए टाटा बिरला अंबानी की भी नींद जो है वो खराब हो चुकी है, उनके हौसले पस्त हो चुके हैं कि अब जो भाषा भगत सिंह बोलते थे कि हमारी जो लड़ाई है वो इस देश में शोषण खत्म होने तक जारी रहेगी, ये लड़ाई आज ये लोग लड़ रहे हैं। ये मजदूर किसान अब उस बात को समझ चुके हैं कि हमें सत्ता को बदलना है। सत्ता और सरकार में बहुत डिफरेंस होता है। उम्मीद तो यही है कि सरकार जो है ये जो काले कानून पास किए थे सरकार ने कॉरपोरेट्स के दबाव में, इनको वापस लेना है, वापस लेगी सरकार इनको, यही उम्मीद है। किसको समझाएंगी? जो ना समझ होते हैं उसको समझाता है ना व्यक्ति, लेकिन सरकार से ज़्यादा ये लोग समझदार हैं। जो किसान लोग हैं वो बहुत समझदार हैं, क्योंकि ये फसलें बोना जानते हैं तो काटना भी जानते हैं। अगर ये सरकार सोच रही है कि ये सिर्फ मोदी सरकार जो है ये कॉरपोरेट घरानों की वजह से सत्ता पर बैठ गई है, तो ये जो मजदूर किसान यहाँ पर हैं जो आंदोलन आज कर रहे हैं वो सरकार को नीचे भी उतारना जानते हैं। तो उनको समझाने से क्या है? जो लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं उनको समझाना चाहिए ना, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं? जो सबसे ज़्यादा लोगों की संख्या है वो यहाँ पर है, जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं वहाँ पर ज़्यादा संख्या में किसान बैठे हुए हैं। अगर सरकार सचमुच में समझाना चाहती है तो यहाँ पर आए, लेकिन सरकार को कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो क्या समझाएंगे? उनको पता है कि इसमें इन कानूनों में कुछ भी नहीं है। ये कानून सिर्फ कॉरपोरेट घरानों की शय पर लिए गए थे और पहले से सारी तैयारी हो चुकी थी, इसीलिए अडानी के गोदाम बन चुके हैं, अंबानी के गोदाम बन चुके हैं। तो क्या समझाएंगे ये? अब तो कुछ समझाने के लिए कुछ बाकी ही नहीं है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि मैंने कानून पढ़े, बहुत ही बेहतरीन कानून है, बड़े अच्छे कानून है। तो यहाँ पर आके वो बताएं ना। यहाँ देखिए किसान का बेटा है, मैं भी किसान परिवार की बेटी हूँ, आप लोग भी किसान परिवार के बेटे हैं, जितने भी यहाँ पर हैं आए हैं ना ये लोग यहाँ पर, क्योंकि इनके दिल में दर्द है। जिसके दिल में दर्द होगा आज वो इस आंदोलन के समर्थन में होगा, जिसके दिल में दर्द नहीं है वो सारा भाषणबाजी करेगा कि हमने कानून पढ़े हैं, बहुत अच्छे हैं, ये सारी बातें। ये हर सरकार सोचती है उद्योगपतियों के बारे में। बिल्कुल, हर सरकार, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है भैया, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। जब हमारा देश, आप इस बात को एडिट कर देंगे मैं जानती हूँ, क्योंकि पहले भी एडिट हो चुकी है, क्योंकि 1947 के बाद से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब से इस देश की जो हुक्मरान हुए हैं, चाहे वो किसी भी सरकार के हुए, किसी भी झंडे की पार्टी के हुए हों, उन सब ने इस देश की जनता को धोखा दिया है। आज़ाद किस लिए हुआ था हमारा देश? ताकि इस देश की जनता के किसान मजदूरों को रोजी मिले, रोटी मिले, रोजगार मिले। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस देश के जो शहीद हुए हैं, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने किसके लिए कुर्बानियाँ दी थी? इसके लिए कुर्बानियाँ दी थी कि इस देश की सत्ता पर अंग्रेज चले जाएं और काले अंग्रेज आ जाएं, इसके लिए नहीं दी थी। लेकिन आज वही हुआ, चाहे कांग्रेस सरकार हो
हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के पूंजीपतियों को अपनी जड़ें जमाने का मौका दिया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 200 सालों से इस देश की जनता को लूट रही थी, उनके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। तो फिर ये जो शुरुआत से ही सिर्फ ये बीजेपी की बात नहीं है, इसीलिए ये सत्ता की लड़ाई है, ये सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये सत्ता जो पूंजीपति लोग चला रहे हैं, ये लड़ाई उनके खिलाफ है। और आज तक जो भी आंदोलन हुआ 1947 के बाद, वो सभी सरकारों के खिलाफ हुए, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ हुए, चाहे बीजेपी के खिलाफ हुए। सत्ता जो है वो 5 साल में नहीं बदलती है, लेकिन सरकार बदलती है। सरकार बदलने से कुछ नहीं होता। और ये जो 3 काले कानून भी इस मोदी सरकार ने वापस ले लिए ना, इसके बाद फिर काले कानून आएंगे। इसीलिए सत्ता को बदलना है, इन पूंजीपति वर्ग की सत्ता को बदलना होगा, उसके खिलाफ लड़ाई हमें मजबूत करनी होगी। और वो लड़ाई इस देश की मेहनतकश जनता, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान और महिलाएं एक साथ मिलकर इस लड़ाई को अंजाम देंगे। और वो लड़ाई शुरू हो चुकी है। देखिए, योगदान, हर व्यक्ति का योगदान को किसको कहोगे आप? एक व्यक्ति जो अपनी कंपनी चला रहा है, उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। और मैक्सिमम प्रॉफिट में वो व्यक्ति जन कल्याण के बारे में नहीं सोचता है। जन कल्याण के लिए तो परियोजना तमाम चला रही है सरकार, तमाम। उसका असर कहाँ दिख रहा है भैया, बता दीजिए आप। शिक्षा में व्यापार है ना, वो तो अपने व्यापार के लिए आया ना, वो जन कल्याण के लिए तो नहीं आया। तो ये जो जन कल्याण जो है, ये सरकार को इस बात को तो देखना होगा ना। तो व्यापार के लिए आया है, व्यापार के लिए आप किसी की जान खत्म कर देंगे? इस देश की जनता, तो सरकार बनाती है ना, इस देश की जनता, इस देश की जो जनता है, आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे? व्यापारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी, वो व्यापार के लिए आई थी, तो वो बहुत अच्छी थी। व्यापार करते करते उन्होंने इस देश के लोगों का क्या हाल कर दिया, इतना भूखमरी के शिकार हुए लोग। तो बात होनी ये चाहिए कि जनता ने सरकार चुनी है, जनता। तो आज सरकार किसके पक्ष में खड़ी हुई है? आज सरकार जनता के पक्ष में तो नहीं खड़ी हुई है ना। आज जनता, आज जो सरकार है, वो उद्योगपतियों के पक्ष में खड़ी हुई है, वो अडानी के पक्ष में खड़ी है, अंबानी के पक्ष में खड़ी है। तो यहाँ इसीलिए लड़ाई तो ये है ना, एक तरफ देश की जनता है और दूसरी तरफ देश की सरकार है, जो इस देश के पूंजीपतियों के हित की बात कर रही है। तो लड़ाई आज पूंजीपतियों की है और जनता की लड़ाई है।